लाइफ में सभी प्रॉब्लम की तरह एक प्रॉब्लम आती है अपना पर्पस फाइंड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें ये सोसाइटी कुछ भी कह ले, एजुकेशन सिस्टम कुछ भी कह ले कि भाई तुझे नौकरी लगानी है या क्या करना है, लेकिन कभी ना कभी तुमने कोई ना कोई सा कंटेंट देखा ज़रूर होगा जो तुम्हारे माइंड में एक ना एक क्वेश्चन तो उठा देगा कि क्या तुम ये सब लूप में आने के लिए कर रहे हो, कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा पूरा खानदान इसी लूप में घूमता रहे और फिर तुम अपने बच्चों को भी नौकरी पे लगाते रहो, या फिर तुम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। अब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास क्या क्रिएटिवनेस है या क्या टैलेंट है, लेकिन हाँ तुम कुछ करना तो चाहते हो। अब ये पर्पस डिफाइन कैसे करें, सबसे बड़ी टेंशन तो ये हो जाती है कि मुझे कुछ करना है, यूनिक करना है। अब यूनिक करने के चक्कर में इंसान बिल्कुल अलग डेस्टिनेशन पे निकल जाता है, जहाँ उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जहाँ उसको कुछ खुद भी पता नहीं होता और वो अकेला निकलता है। तो उसके लिए आप लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए 5-6 साल लग जाएंगे, उसमें लॉस्ट अगर आप रहोगे तो। लेकिन इतना बड़ा कोई रिस्क ले नहीं सकता 6 साल का, उसके बाद भी क्या पता ना मिले कुछ लाइफ में। तो फिर आता है एक और माइंडसेट जो प्लान ए रखता है और प्लान बी रखता है। पहले तो प्लान ए रखता है कि हाँ अपना जो भी करना है पर्पस डिफाइन करके एक एक स्किल डिसाइड करती रहनी है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ट्राई करते रहना है। और बाद में पता चल ही जाएगा कि हाँ रियलिटी में मेरा पर्पस कौन सा है, जिसको मैं मन चाहे टाइम तक कर सकता हूँ। मैं नींद भी पूरी ना करूँ, मैं जब भी उसे कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया आप लोगों का पर्पस। एंड इनकम सोर्स कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोगों के पर्पस से ही चुटकी बजाते के साथ एकदम बन जाने लग जाए। तो आप लोगों को प्लान बी भी रखना पड़ेगा। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, सब लोग कहते हैं कि प्लान बी रखते हैं तो प्लान ए थोड़ा वीक हो जाता है और आप प्लान बी पे थोड़ा डिपेंड हो जाते हो। हाँ ये बात सच है, लेकिन आप लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए मेरे ख्याल से कि हाँ प्लान बी ज़रूर है, लेकिन मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, मुझे प्लान ए पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। एंड मुझे इस पे पूरी लाइफ फोर्स लगा देनी है अपनी। बाकी जो बचा है वो प्लान बी को भी दे रहा हूँ थोड़ा बहुत पार्टीशन अपनी लाइफ का, बिकॉज मैं चाहता नहीं कि मेरी लाइफ एकदम से डूबे और मेरे ऊपर काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं डूबा तो वे भी सब डूब सकते हैं। एंड एग्जैक्टली तुम्हें आगे जाके फैमिली भी ग्रो करनी है अपनी, तो प्लान भी तो तुम्हें रखना पड़ेगा उस सिक्योरिटी के लिए, उसमें कुछ बुराई है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो तुमने प्लान ए पे अपनी पूरी लाइफ फोर्स लगा दी एंड तुमने पूरा क्रिएट करने लगे अपनी लाइफ को, लेकिन नहीं हो पाई, मान के चलो नहीं हो पाई। एग्जैक्टली अगर तुम लाइफ फोर्स लगाओगे तो हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मैं दिलासा नहीं दे रहा। लेकिन हाँ मान के चलो नहीं हुई, चलो तुम्हारे, लेकिन फिर प्लान प्लान बी भी तो रख रखा था तुमने, एजुकेशन सिस्टम। कहीं ना कहीं टक्कर मारोगे, सिर मारोगे, और थोड़े बहुत तो तुम एवरेज तो हो गई पढ़ाई में। एवरेज लोग है नहीं इतने ज़्यादा पढ़ाई में, अगर तुम 80% से ऊपर लेकर आ रहे हो तो तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आजकल तो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहे लोग, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं हर फील्ड में। जिस फील्ड में चाहो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो तुम, बस तुम्हारा माइंडसेट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और लोगों की तरह, तुम 1% या 10% में आने चाहिए। एंड हाँ बस तुम्हें प्लान भी रखना है एंड फिर उसके बाद उसको फोकस करना है, नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा, कुछ परसेंट उसको देना है। अगर तुम नहीं हुए प्लान ए में सक्सेसफुल तो तुम्हें प्लान बी में वापस जाना है कि हाँ भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ। और उसके बाद तुम्हें जो भी मिले, जैसा भी मिले, वो तुम्हें एक्सेप्ट करना है। अगर तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं करना है तो प्लान ए में पूरी लाइफ फोर्स लगानी पड़ेगी, वही वापस लूप फंसा जाएगा। और ये अच्छे वाला लूप है बाय द वे, अगर तुम ये वाला लूप फंसा के रखोगे ना तो तुम अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते भाई प्लान ए में, क्योंकि तुम्हारी फटी रहेगी हर टाइम कि प्लान बी में नहीं जाना मेरे को, जॉब नहीं करनी मेरे को। अगर तुम ये माइंडसेट रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तुम कभी अनसक्सेसफुल हो सकते प्लान ए में। तो ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।